ठाकुर जगल किशोर जी महाराज की जय, ठाकुर जगल किशोर जी महाराज की जय, सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री माती बिहारी लाल जी महाराज की जय, राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, संपादक भगवान की जय, श्री वर्षी नारद भगवान की जय, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की जय, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की जय, श्री अष्ट सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुलेजी की जय, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की जय, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की जय, श्री अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय, श्री हितु हरि प्रिया जी की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य जी की जय, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री महाराज की जय, वर्तमान पूज्य श्री श्री महाराज की जय, बाबा महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये दो जो
किए थे श्री श्यामा श्याम की सुवर्ण डोल की सुंदर माधुरी श्री रंग महल में श्रीधाम वृंदावन की उत्तर दिशा में अगरबत्ती रंग देवी जी का बड़ा भव्य महल है, कुंज है। इसका नाम है रंग महल। रंग महल का विशाल प्रांगण है। प्रांगण में सुंदर सोने का झूला सखियों के द्वारा पधराया गया है और उस पर डोरी फैला करके और उत्थापन के पश्चात प्रियापन को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके और झूला पे विराजमान करके पूजन करके बारी बारी से अगरबत्ती श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो आदि आदि जो सहचरी बने हैं, ये बड़े ही लाड़ पूर्वक प्रेम पूर्वक दोनों की मुख कमल की माधुरी, अंग की माधुरी, वस्त्राभूषण की शोभा को देखती हुई लाखों लाखों की तादाद में सहचरी बने हैं। सब बनी ठनी हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। सबकी चित्त वृत्ति, सबकी निगाहें, सबका मन, सबकी बुद्धि, सबके रोम रोम प्रियापतम की सुंदर डोर पर जो झूलती हुई माधुरी उसमें जाके पग रही है। सबकी चित्त वृत्ति उसमें जाके समाहित हो रही है। बारी बारी से बुलाती हैं, सेवा कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। जो जो शोभा, जो जो लीला दर्शन कर रही हैं, उनका बड़े ही छंदोबद्ध करके उनका दान कर रही हैं, जो कि हम लोग 4-5 दिन में स्मरण किए हैं। और जब झूला को विराम देती हैं उसके बाद श्री श्याम श्यामा को, श्री लाडली लाल को वहीं पे एक बहुत सुंदर कुंज बनी हुई है। ये प्रियापतम की विलास की कुंज है, बहुत सुंदर। इसमें अनेकों खम्भे हैं, बरामदे हैं
अंदर बहुत सुंदर चित्रसारी है, झाड़ है, फानूस है, झालर झूमर, इनके बरामदे भी हैं, इनकी छज्जे भी हैं, ध्वजा पताके से अलंकृत हैं। और अंदर बहुत सुंदर से स्पेशल पर्यंत है, पर्यंत में सुंदर से कोमल सैया मसनर गेंदू आदि सुंदर सजाई हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर क्रियापदम की दीवारों में चित्रावली लगी हुई है। तो झूला को विराम देकर के और क्रियापदम को गोद में लेते हैं और बड़ी आदरपूर्वक क्रियापदम को इस निकुंज मंदिर में ले आते हैं और सैया पे विराजमान करते हैं और दोनों के चरणों को भुजाओं को चाँपती हैं, उंगलियां चटकाती हैं, चरणों को संभाल करती हैं, बलिहार लेती हैं और श्यामा श्याम को बड़े आदरपूर्वक ओढ़ा देती हैं। और ये भी श्यामा श्याम पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग इस पद में पहले स्मरण किए थे, मंद मंद मुस्कात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग हिये अति अनुराग सहचरी राग गौरी गावहीं, तुंग विद्या की सजी मधुरांग रंग बजावहीं। तो गौरी राग में क्रियापदम की बहुत सुंदर माधुरी शोभा को गान कर रही है, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका मन भावन के भाव गोरी 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 श्री राधिका मन भावन के भाव गोरी गुण दिलो सावन सोहे सब सुख दान गोरी गुण कर मिलो सावन सोहे सब सुख दान। गोरी 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 श्री राधिका मैंने गोरे अंग वाली गोरे कलेवर वाली गौरांगी श्री राधिका अपने मन भावते अपने प्राण प्यारे ऋषि शेखर लाल जी के संग विराजमान हो रहे हैं, पौड़ रहे हैं। गोरी 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 श्री राधिका मन भावन की भान। और ये जो गौरांगी लाडली जो है, ये मन भावन जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके जो प्राण जीवन प्यारे हैं, उनकी भामाएं मन उनकी प्रेयसी हैं, उनकी प्रियतमा है। और गोरी गुण जैसी भामा है, गौरांगी है, वैसे ही इनके प्रियतम रसिक शेखर लाल जी तनिक भी उनसे कम नहीं है। तो उनके लिए वर्णन कर रहे हैं कि गोरी गुण कर गिलो सामरो सोहे सब सुखदाम। ऐसे ही प्रियाजी के गुण से धर्मान्वित रसिक शेखर लाल जी जो है, ये भी महान दिव्य दिव्य गुणों के मधुर मधुर गुणों के मानो आलय स्वरूप है। मैंने दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी है, ये रसिक शिरोमणि जोड़ी नवनित्य किशोर किशोरी जो, तो दोनों विराजमान हैं और प्रियालाल की सुंदर मधुर जिसको गान कर रही हैं, फिर वर्णन कर रही हैं। गोरी 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 श्री राधिका 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 गोरी लाल लड़ी लाड़ी प्रीतम पावे आधार गोरी लाल लड़ी लाड़ी प्रीतम प्राण गौरांगी लाडली जो है वो सदा प्रीतम के लाड़ में प्रेम में पड़ी रहने वाली है, अपने प्रेम जाल में उनको आबद्ध करके रख रही है। गोरी लाड़ लड़ली लाडली प्रीतम प्राण वैसी गौरांगी परम सुंदरी लाडली जो कि कला कोटि को विदे कल सलोनी सुख दैनी सहज ही सुहाग भरी गलबी की गोरी जीवन धनी टूटी श्री हरि प्रिया किशोरी। तो गोरी गुण गर्भिली लाडली प्रीतम प्राण आधार गोरी 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 श्री राधिका गोरी लाड़ लड़ली लाडली प्रीतम प्राण।
लाड़ गढ़ी लाड़ली नाम है प्रिया जी। इसका मतलब है जो सदा प्रेम सिंधु को प्रवाहित करती रहती है, जो सदा प्रीतम के लाड़ में दुलार में पगी रहती है, या अपने प्रेम सिंधु में प्यारे को रमाए रहते हैं। और इस प्रकार जो प्रीतम के प्राणों स्वरूप होकर के विराजमान हो रही है, शोभा पा रहे हैं। और ठीक इसी तरह गोरी लाल लड़ीलो श्याम प्यारे भी है, और प्रिया जी के लाल में प्रेम में पड़े श्याम सुंदर किशोर मणिलाल जी। गोरी लाल लड़ीलो श्याम जो सोहे सब सुख, मैंने प्रीतम का दर्शन मानो समग्र सुखों का सार है। अब इससे आगे कोई सुख नहीं होता, कोई रस नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता। तो दोनों कैसे हैं? दोनों ऐसे पौधे हुए हैं, विराजमान हैं। भुज सी रहाने लिए दिए सुन लगाए हुए, प्रेम रसती है प्रेम रसती है। राजत रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम संग गोली, लसी श्याम संग गोली। शिराधिका आज आनंद में डोलही, सांवरे चंद्र गोविंद के रस भरी, दूसरी कोकिला मधुर सुर बोलही। कहे श्री भट्ट आज नागरिक मुनि की बनी, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलही, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलही। शिराधिका आज आनंद में डोलही। राधिका दस भरी जय श्री राधिका दस भरी, रसिक सुंदर श्यामली की प्राण जीवन गरी। से प्राण जीवन रूपा होकर के विराजमान हो रहे हैं। दोनों उड़े ने जोरी कटी सो करके लपटी भुजान भरे, ऐसे दोनों पौधे हुए हैं। और हजारों हजारों की तादाद में सहचर भी बरामदे में उपस्थित हैं। श्यामा श्याम की ऐसी निकुंज की जो अंतर्गत की शोभा है, दोनों की जो विलास परायण शोभा है, वो दर्शन करके मगन हो रही है। फिर वर्णन कर रही हैं, कहते कि प्रिया की माधुरी तो ऐसी है जैसे प्यारे के लाड़ में दुलार में ऐसी लगी हुई है, जैसे मानो वो उनके प्रीतम के मानो प्राण आधार स्वरूपा हो रही है। मैंने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उर्हार, प्यारी प्यारे दोनों किसी तरह से ऐसी माधुरी है। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य विहार, रमत निरंतर। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक विराजमान है, पौधे हुए हैं। सुंदर मधुर बाले में बजा करके एक एक छटा प्रिया जी की हंसी मुस्कान, गौर गौर कपोल पलक, प्यारे की करकमल, दोनों की चितवन, दोनों की जो अंग अंग अटके उनका घटके, इसी दोनों की माधुरी को नहीं करते हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि गोरी 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 सी राधिका, गोरी 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 सी राधिका, गोरी 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 सी राधिका, गोरी 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 सी राधिका। गोरी सहज सलोन गौलना, सहज सलोन किशोर, गोरी सहज सलोन गौलना, सहज सलोन किशोर। गोरी श्री हरि बिहारी में हंसो सहज सलोनी जो, गोरी श्री हरि बिहारी में हंसो सहज सलोनी जो। गोरी 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 सी राधिका, मैंने किशोरी मणि गौरांगी राधिका कैसी विराजमान हो रही है, कैसी शोभा पा रही निकुंज मंदिर में। कहते गोरी सहज सलो में दोलला, दोलला मैंने प्रिया प्रीतम, मैंने गौरांगी लाडली जो किशोरी मणि है, किशोरावस्था की जो है अंग अंग की माधुरी बरस रही है। ऐसे रसिक शेखर लाल जी का जो कैशोर्य है, वो भी जो है गोल गोल कपोल है, और सुंदर प्रदेश है, सुंदर जलस भरी चितवन है, सुंदर दंड की सुडौल सुडौल शोभा है। उन्होंने सुंदर जो है वो सुंदर नागी जैसी चरण कमल की ठीक ऐसी प्रिया जी सुंदर माधुरी है। तो कह रही हैं कि गोरी सहज सलों में, दोनों स्वाभाविक नैसर्गिक बड़े ही सुंदर हैं,
बड़े ही मलूक हैं तो और सहज सलोने की शोर और ऐसी क्रीड़ा करती हुई श्यामा श्याम की जोड़ी कृपा करके हमारे हृदय में वास करे। हम सदा सर्वदा ऐसी देखते रहें, निहारते रहें। सहज सलोने सहज गोरी सहज सलोने दूजला सहज सलोने की शोर गोरी श्री हरि प्रिया ही में ऐसी गौरांगी प्यारे श्याम सुंदर के संग उलझी हुई हमारे हृदय में निवास करें, वास करें, क्रीड़ा करती हुई बसी ये मांग करते कौन दर्शन कर रहे हैं और ऐसी मैंने उनका मन मुग्ध हो रहा है, सखियों का चित्त छुड़ गया है, मन विवश हो रहा है। तो मांग करने के ही प्रियालाल आपसे यही प्रार्थना है कि आप दोनों की झांकी जो है सुंदर जो केवी से युक्त है, क्रीड़ा प्राण जो माधुरी है वो हमारे हृदय में आप कृपा करके सदा सर्वदा प्रकाशित करते रहिए। वैसे तो हम सामने दर्शन कर रहे हैं, आंखें हमारी से भर रही हैं, हृदय भी हमारा ऐसा जो लीला रस में है उससे हमारा हृदय रूप भरे सदा परिपूरित रहे, ऐसी मांग करती है। अब जो है बड़ी सखियों को फिर आज्ञा देती है कि सखियों ऐसी ऐसी लीला करवाओ, ऐसी ऐसी माधुरी ऐसी शोभा को कहते हैं कि केसर कुमकुम नीर बनावे कनक जनक धन को चिरकाने। केसर कुमकुम नीर बनावे कनक जनक धन को चिरकाने। शोभा के रच चित्र बनावे अबीर गुलाल कपोल लगावे। शोभा के रच चित्र बनावे अबीर गुलाल कपोल लगावे। केसर कुमकुम नीर बनावे तनक तनक केसर और कुमकुम। केसर कुमकुम केसर कहते हैं मन केवल केसर सतिरंग समझो जैसो जहाँ पसंद। क्योंकि ये जो बातें हैं ये अब सुब्रन डोल का इशारा की सार पर्याप्त को पहले झूला झूला चुकी हैं और दोनों को झूला के उपरांत उठाएंगे और दोनों की रसोई झूला की माधुरी विहारात्मक विलासात्मक सुंदर में कोई जबरती शोभा का दर्शन कर रहे हैं। यही सखियों के प्राणों का हार है, नेत्रों का हार है। यही सखियों का हार जो है अदम है और पान मैंने भोजन और पान और श्यामा श्याम का भी जो है यही आहार है। अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसाने यह सुख मुख कहत न बनियावे। नैन नहीं के द्वार में ले गए मान
तो सुंदर सुपेशर से यहाँ पे विराजमान है। और लाखों की तादाद में जो पिशाच बरामदा है वो सदियों से खचा खच भरा हुआ है और उसमें गाने वाली है, बजाने वाली है और प्रिया पितम की एक लीला को देख करके मगन हो रही है। तो पहली झांकी है केसर कुमकुम नीर बजावे, तनक तनक तन को छिड़कावे। तो जैसे प्रिया पितम जब होली खेलते हैं तो केसर की कटोरी में जो है, मैंने कटोरी होती है मणि में, उसमें केसर का रंग होता है और उसमें फूल रहता है। तो प्रिया जो लाल जी भी डालती हैं, लाल जी प्रिया जी भी डालते हैं। लेकिन यहाँ तो होली तो नहीं खिल रहे हैं, यहाँ तो अभी जो है निकुंज मंदिर में विराजमान है, पौधे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ये विलासात्मक लीला है, अतिशय अंतरंग श्यामा श्याम की माधुरी है। सभी जन इसकी अधिकारिणी है और सभी जन इनका दर्शन करते हैं। ये लीला किसी को और किसी को सुलभ नहीं, दास्य भाव वाले को सुलभ नहीं है, सत्य भाव वाले को सुलभ नहीं है, ज्योति भाव वाले को सुलभ नहीं है, वात्सल्य भाव वाले को सुलभ नहीं है। ये जो प्रिया जी में निजी सहचरी बन हैं, जो नित्य सखी हैं, या उन सखियों का भाव हृदय में धारण करके जो साधक गण उनके सखियों के भाव से भावित जिनका हृदय है, उनका ये विषय है, उनकी वस्तु है। तो जो पहली झांकी है कि केसर कुमकुम नील बजावे, तनक तनक तनको छिड़कना मैंने डालना, डालना मैंने सराबोर करना, सराबोर करना मतलब भिजा देना। तो केसर कुमकुम, केसर का तात्पर्य मन के बल केसर से दोनों प्रेम विहार करते हुए विराजमान क्रीड़ा परायण है। तो ये हो गया मैंने एक दूसरे के अंक में विराजमान है। कुमकुम, कुमकुम का मतलब है जा साख जवादी कुमकुमा जोई तक सुख सुख सुरंग सुने। मैंने प्रिया जी जो प्यारे के ऊपर जो केसर के नीचे डाल रही है, वो उनका उद्देश्य यही है प्यारे को सुख के सागर में डुबाना। तो अपने सुखी होने के लिए नहीं, प्यारे को सुखी करना। ठीक इसी तरह रसिक शेखर लाल जी जो प्रिया जी के मंगल विग्रह के जो केसर के नील का छिड़काव कर रहे हैं, केसर के नील का तात्पर्य मन केवल केसर प्रेम बिहार परायण एक दूसरे की भुजा पास में मिला। रंग बिहार परायण, रंग विहार परायण कोई कहते हैं केसर, केवल केसर कहने का मतलब है तो रंग विहार परायण। अब कुमकुम तो रंग विहार में है ऐसा कि प्यारे जो है, प्यारे का रोम रोम जो है प्रिया जी को सुखी देखना चाहता है, सुखी करना चाहता है। और प्रिया जी का रोम रोम, प्रिया जी का प्रदेश जो चित्रबन है वो प्यारे का सुख के सागर, मुस्कान सुख के सागर, स्पर्श सुख के सागर में, परिरंभन सुख के सागर में। ठीक इसी तरह प्यारे का भी जो परिश्वज है, परिरंभन है, दर्शन है, दर्शन है, मुस्किन है, हिसन है, पूर्ण है, पुत्रान है, ये सब प्रिया जी के लिए मात्र है, उनको सुखी करना। तो केसर कुमकुम नीर भरावे और तनक तनक तन को छिड़कावे। हौले क्रीड़ा परायण है, कि हमने क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला विलस रहे हैं, ऐसा समझते हैं। फिर आगे उन्होंने करते हैं चौबा के अति चित्र बनावे। चौबा कहते हैं अति चित्र चाव सोई चौबा मैंने जो क्रीड़ा परायण है प्रिया पटम बड़ी लगनशीलता पूर्वक है। प्रिया जो महान लगनशीला है, प्यारे महान लगनशील है। दोनों मतलब उमको मंगल धन क्यों बरसत, मैंने दर्शन के लिए लोयन राग लगाओ तो आंखों में लगन लगी हुई है रूपनाथ जी के लिए, परसों के लिए, दर्शन के लिए। तो ऐसी सुंदर सुंदर मैंने ए हम
चित्रित केने, ऐसी सुंदर माधुरी अंग माधुरी झूम झूम चित्रित केने। ये जो चित्रित करने की जो बात है वो कैसी है? वो क्या आलस्य से पूर्ण है कि लापरवाही करने नहीं, भारी लगनशीलता है। इसके सिवा प्रिया जो कुछ दिख नहीं रहा है, लाल जो कुछ सुझ नहीं रहा है, दोनों चित्र बनाने में आसक्त हैं, उसमें पगे हुए हैं, सदा बोल रहे हैं, बस और कुछ सुध ही नहीं रहा। तो जो आगे मैंने चाव पूर्वक, लगन पूर्वक, बड़ी निष्ठा पूर्वक एकदम निमग्न होते हुए ऐसी सुंदर है चित्रित के ऐसी अनेकों बार है और बहुत काल तक ऐसी लीला की मैंने ये परे प्रेम के पाला यहाँ प्यारे जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम कमाला जो बिन आधार न रह सके ये परे प्रेम के पाला। आगे वर्णन कर रही हैं कि कोमल कमल माल पैरामे, हमने प्यारे का जो करकमल है, प्रिया जो स्कंद भाग के दोनों करकमल क्या करते हैं केवल दो कंठ भुज में लिखे, ऐसे कह सकते हैं। श्री प्रिया के केवल दोनों भुज दंड हैं और प्रिया प्यारे के स्कंद भाग पे जो है और बड़े दोनों को मंगल घन जो बरस 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 रेलेंगी। आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कल के नेगी, मदन मोहन कल के। तो ये तीसरी झांकी है। फिर चौथी झांकी वर्णन कर रही है कि कोमल कमल माल पैरामे प्राण प्रीतम को प्रेम। प्रिया जी के बुद्धन है, प्यारी के गिरमा में है, स्कंद भाग के है और दोनों की सो लगाई कसन भुज की बसन भोरत नहीं तारी कसन भुज की बसन भोरत नहीं तारी रिजवार कहते हैं प्रेमी, मैंने पसंद हो करके हर्षित होकर मुदित हो करके पसंद बहुत खुश हैं और अपने प्राण जीवन शिक्षित जी को रिजवार प्यारे को या प्यारे ने और लाडली शिरोमणि प्रिया जी को, किशोरी मणि लाडली को भांति भांति से इनको रिजवार धामे और आनंद के आसन मैंने बैठे हैं सुखासन की छाजें छवि छलके, बैठे हैं सुखासन की नवल कमल आसन आसीन दो लाडले केली कल बेली अंग अंग बाढ़े जेली रस झोल रहे फूल मधुमोहन है दह डहे गह गहे गुण बाढ़े। रिजवार विधामे और अत्यंत प्रसन्न होकर के दिव्य आसन से उनको बतलाया है कौन लाडली जो है श्याम। और आगे वर्णन करनी है पांचवी झांकी है वो है मुख मुख सोहसन मुख गिरवार मन बदन कमल प्यारी जो कोटि मन मद कर नामोगी जो निधि को लालत क्यों छूटे ये रसिया रस के लोगी जो ये रसिया रस के लोगी जो। तो ऐसी सुंदर दोनों के नाम से मैंने बदन विलोकन में ना वृंदावन वास करते हुए हाथ में माला रखते हुए, जी के नाम रखते हुए हाथ में माला रखते हुए और ऐसी क्रिया कदम की माधुरी को कि मुख मुख सन मुख जुगल चंद को क्या
आनंद के आसन सुविधान कमल कमल एक करवावे मरकत मणि कंचन कचवावे। उसी का जीवन को एक बार की ऐसी ही बात है, चले पसंद पूरा करेंगे, पसंद पूरा करेंगे उसके बाद तो मैंने उसका जीवन धन्य धन्य है। उस वृंदावन वास करता हुआ हृदय में मधुर भाव मैंने सखी भाव को धारण करके और ऐसी लीलाओं का आस्वादन करता है और जीव पे नाम रखता है, रसना पे नाम है हृदय में। ये कहते ना श्री राधा वल्लभ लाल को लिए ध्यान मुख ना सब सो हित निष्कामति से वृंदावन सब सो प्रेम भाव है और हृदय में निष्कामता है। वृंदावन वास कर रहा है और जीव पे श्यामा श्याम का नाम है और हृदय में उनकी केली है। बताओ उसके लिए क्या रहेगा? हृदय में गुरु माधुरी है, उनकी लीला माधुरी है और रसना से उनका नाम और वृंदावन वास। और जो कुछ करता है वो निष्काम भाव से करता है, उसके बदले में कुछ नहीं। तो नारायण व भगत की लगी किनारे नाव, तो समझ लो कि वह भक्त की जो नैया वो किनारे लग गई है। मैंने प्रिया प्रीतम के चरणों में अब जाके पहुंचने वाला है। अब बस दिन छूट गई कि चल गया प्रिया प्रीतम। मुख मुख सो मैंने अधर अधर जने मिल मिल प्यार सो मुख मुख सो मुख जुलवावे जुगल चंद्र तो रहसी रमावे कमल कमल एक करवावे मरकत मणि कंचन कचवावे। मैंने सुंदर सुंदर लीला है, बहुत बढ़िया बढ़िया लीला है। जैसे कि आप स्मरण कर सकते हैं श्यामा श्याम मत मादिक रस करण करण में कसे कमल कमल एक करवावे। कमल कमल मिल के नहीं जूही जूही नजर आएगी। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है। क्रीड़ा सुरह कनक पंकज कुटमलाय स्वानंद पूर्ण रसकल्पतरु फलाय तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्री राधिके तव नमस्कार मंडलाय श्री राधिके तव लाल लाडली केली निकुंजे कमल कमल क्रीड़ा पद कौशल रहसी भज रस कीर निकुंजे कर सब कर जन कीर निकुंजे कर सब कर जन कीर। ऐसी सुंदर यहाँ जो लीला हो रही है। मैंने कमल कमल एकत करवावे मरकत मणि कंचन कचवावे। छठा दोनों की कलेवर की ऐसी हो रही है कि ऐसा लगता है कि कंचन मणि को मरकत मणि में जलाव किया गया है। मैंने ऐसी दोनों की और ऐसी क्रिया जब दोनों बड़े प्रसन्न बता रहे हैं, बोलते बतलाते और जो विनोद करते हुए विठल विपुल विनोद बिहारी ये तो सर्वस्व लूटक आज प्यारे तेरे नैन पर उसमें दोनों की बहुत सुंदर माधुरी है, केली है। केली सरोवर में दोनों जो निमग्न हो रहे हैं और ऐसी ऐसी रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और सहचरी जन मीनवत इसमें डूब रही है, दर्शन कर रही हैं। और जो दर्शन कर रहे हैं वही गान कर रहे हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं। मन भावत के भोग भोगामे सहज सधात रसमा में बात जैसी मैंने रची रसोई रामारी रची रसोई रामारी स्वेच्छानुसार जैसी जैसी रुचि है अपने प्रिया गुरु व्यंजन दाल पानी भोजन भोगत हो में सुंदर सुंदर माधुरी है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि मन भावत के भोग भोगावे सुंदर सुंदर पकवान है, व्यंजन है, भोग सामग्री है, उन्होंने अर्पण किया है और बीच बीच में सुंदर को जलपान भी करा रहे हैं। जलपान सहज सच सभी बात हो गई और उसके बाद मुख बुला करके मुख कमल को पहुँच करके
और रची रची रुचि की बिरी हवा में। कल कपोल रस चाखे ताही की संज्ञा बाप। बीरी कल कपोल रस चाखे ताही की संज्ञा बाप। सुंदर सुंदर जो गौर गौर, नील नील, कमल जैसी सुंदर, सुरभि से लेकर सुकुमार सुकुमार, पुष्ट पुष्ट कौन फलक है उनका दर्शन दर्शन उनकी तो रची 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 की बीरी हवा में और बदल बदलो के बिलो के सिहावे। तो खंडित उनको और खुश हो जाए अप्रिया की ऐसी सुंदर करी आरती हमारी चिंता आरती जो सदियों के हृदय में अभिलाषा से दर्शन करने की वही मानव की आरती है। उन्होंने दर्शन किया है, दर्शन में बड़े खुश होते हैं और उनकी आरती, उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। सखियों का मनोरथ पूर्ण हुआ है, वही आरती कली आरती अमरी चित्ता में। और श्री हरिप्रिया जी की प्रिया की ही माधुरी उसी शोभा ऐसी केली देखने में बहुत खुश होते हैं, बलिहारी लेते हैं। ये झूला के माधुरी। अब आगे एक और पद है जो इस पद इस श्रृंखला का अंतिम पद है, मतलब 51 संख्या का पद है। तो झांकी कैसी है इसको श्री हरिप्रिया जी जो वर्णन कर रही है। इसमें बहुत माधुरी भी हमने स्मरण किए थे, 50 माधुरी है। उनका आस्वादन करने वाला चाहिए, दर्शन करने वाला हो, उनमें समय देने वाला हो। कमल नयन कद कमल लिए हिल मिल रंग रसाल। झुलवही ललना झूलही अति रस रंगी लाल। झुलवही ललना झूलही अति रस रंगी लाल। एक बार की ऐसी माधुरी है, एक बड़े उच्च कोटि के संत ब्रजवास में थे और ऐसी ऐसी मधुरा की मधुर लीलाओं का वो हृदय रूप कुंज में दर्शन किया करते, मैंने मधुर भाव को पास। उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा। गौड़ीय संप्रदाय के संत हुए, बड़े मंदिरी भाव से उपासना करने वाले थे। और चंद्र सरोवर है ना गिरिराज जी, वहाँ निवास करते और प्रिया कदम की ऐसी सुंदर मधुरा की मधुर लीला का अपने हृदय देश में भावना करते थे और अपने अंतःस्थित प्रभु से प्रिया कदम की सेवा में बहुत काल तक भजन करते करते वृद्धावस्था हो गई थी। अनुभव तो बहुत उनके अनेकों प्रकार के भांति भांति अनुभव हुआ करते थे। तो एक दिन उन पर विशेष कृपा हुई, किशोरी जी की विशेष महती कृपा हुई। चंद्र सरोवर के किनारे कुटिया में रहा करते थे और मधुकरी से जीवन यापन करते थे और तीन के हरिनाम और हृदय देश में मंदिरी भाव से सुखी भाव से प्रिया कदम को लाड लाते थे। तो एक उसी जो चंद्र सरोवर जो गांव है पराशौली, तो वहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण थे। वो रोज चंद्र सरोवर में प्रातः काल में स्नान करने आया करते थे और स्नान करके और श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा के उसी से थे ब्राह्मण देवता। तो उसमें स्नान करते और कपड़ा आदि बदल करके और जाने से पहले गुरुदेव की कुटिया पे जाकर प्रणाम करते और जय श्री राधे बाबा, जय श्री राधे करके तो उनके बाबा उनको अभिवादन के रूप में राधे राधे लिया करके मानो आशीर्वाद देते और वो आशीर्वाद लेके चले जाते। रोज का उसका यही काम था कि मतलब प्रातः काल में आते स्नान करके और बाबा को प्रणाम करके जय राधे करके मानव को प्रणाम करके तो अंदर कुटिया से बाबा ने उनको अभिवादन के रूप में जय श्री राधे करके जवाब देते और फिर
उनके आशीर्वाद मांगकर वो चले जाएगा। ये बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा था और बाबा से ऐसे कि 2:30 बजे 2 बजे करीब में स्नान आदि करके सरोवर में और अंदर कुटिया में बैठ जाते थे और प्रिया प्रथम की जो मानसिक सेवा है, जो ब्रज वृंदावन की माने मानो विशेष अवदान है, विशेष संपत्ति है, विशेष वैभव है, उसको सकेलने में समेटने में उनको आस्वादन करने में लग जाते हैं। तो ये सिलसिला बहुत वर्षों चला आ रहा था और बाबा कभी लीला में ऐसे निमग्न हो जाया करते थे कि बहुत हमें हरिनाम लेने पे भी वो जगते हैं, मतलब प्रतिष्ठ नहीं हो पाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कितनी भी सोच सलाबा हो उनको कोई अंतर नहीं पता था, जब डूब जाते लीला में तो डूब जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण देवता स्नान आदि करके और बाबा को प्रणाम किए, बाबा जय जय श्री राधे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार बोले तो उनको कुछ शंका हुई कि भाई ये क्या हो गया, आज कोई अनहोनी कुछ तो नहीं हो गई है। तो उनके बगल में एक महात्मा रहते थे, वो भजन किया करते, उनके पास गए और जाके उन्होंने कही कि बाबा आज तो बाबा को अंदर से बोल नहीं रहे, क्या बात है। तो उन्होंने कही थोड़ा मत, तुम तो बस थोड़ी देर के लिए आते हो और मैं तो बाबा के संग वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि भाव राज्य में ऐसे डूब जाते हैं कि उनको बाहर कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो चिंता मत करो। उन्होंने कहा नहीं बाबा हमें तो कुछ शंका हो रही है, तुम भी चलो। आए महात्मा आए और उन्होंने कही कि भाई हाँ हाँ मुझे एक बात याद आई, आज एक बार मैं देखा था रात्रि में लगभग जब ही बाबा स्नान करके अंदर गए तो बाबा तो कभी ना तो लैंप जलाते हैं, ना कोई मोमबत्ती जलाते हैं, ना कोई दीपक जलाते हैं। लेकिन मैं देखा था कुछ घंटे पहले कि उनके कमरे में बड़ा दिव्य प्रकाश मैंने देखा, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है या तो मेरी आंखों का कोई भ्रम हो, या मेरे कोई मन का कोई विकार हो, या मेरी कोई ऐसी ख्वाब हो। लेकिन बाबा तो बिल्कुल मुझे लगता है कि संज्ञाहीन हो गए हैं। तो उन लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इतने में कुछ वैष्णव जन इकट्ठा हुए और ये बात चारों तरफ फैल गई, वैष्णव दूसरे को दूसरे तीसरे को तीसरे चौथे को, और वहाँ वैष्णव जन इकट्ठा हो गए और लगे हरिनाम करने लगे। नाम करते 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 कम से कम अब 4-5 बजने का समय हो गया। दरवाज़ा तोड़ करके भक्तों ने उनको देखा तो बिल्कुल संज्ञाहीन पड़ी हुए हैं। संज्ञाहीन करें मतलब कोई अंग में कोई ना तो आंखें खुली हैं, ना हाथ पाँव में कोई चेष्टा हो रही है, बस श्वास चल रहा था और अंतरंग में वो लीला राज्य में डूबे हुए थे। तब तक इधर बरसाने में होता क्या, बरसाने मंदिर में जब किशोरी जी को राजभोग कराया गया तो राजभोग करके जब उनको शयन कराया गया तो उनके गोस्वामी जी के एक बालक थे, 10-15 वर्ष के बालक थे, बड़े सात्विक विचार के थे, श्री जी के चरणों के बिल्कुल शरणागत थे। तो जिन्हें श्री जी को उन्होंने शयन कराया और शयन करा करके अब जिन्हें प्रणाम करें, जब शयन कराते हैं जिनके चरण से वगैरह प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करके जिन्हें उठे हाथ जोड़ करके तो श्री जी बोल पड़े कि पुजारी जी, गोसाई जी, तुम चंद्र सरोवर झट चले जाओ, क्योंकि हमारा जो श्री जी ने कहा कि हमारे जो बंगाली बाबा है ना, वो हमारा दर्शन करके हमारे दिव्य माधुरी को दर्शन करके वो सहन नहीं कर पाए तो मूर्छित हो गए। अब उनके जो भक्तगण हैं कहीं ऐसा न हो कि वो मतलब पधारे नहीं है, वो एक विचित्र महासुख के दशा में है। हमारी दिव्य शोभा है, दिव्य मेरा जो लावण्य है, रूप माधुरी है, वो बाबा का जो प्राकृतिक शरीर वो झेल नहीं पाया, इसलिए मूर्छित अवस्था में है। जल्दी जाके तो जो ब्रजवासी गण हैं, उनके भक्तगण हैं, उनका संस्कार कर देंगे, तो अब उनके संस्कार की तैयारी है। तो वहाँ से ये, और दूसरी बात हमारे जो है ना, ये 5 मिनट हमारे ले जाए
जो रात भर में जो 5 मिनट वो लगाए हो ना, इसको ले जाओ, तुम यही बाबा के मुख में डालोगे ना तो बाबा चेतन रह जाएगा, मैंने देख उठ के बैठ जाएगा। और नहीं तो संध्या होने से पहले उनको वो संस्कार कर देंगे जल्दी जल्दी। तो वहाँ से गोसाई जी श्री जी की प्रसादी पान भी लिए और बहुत तेजी से यहाँ आए। तब तक उनके संस्कार की तैयारी बाबा की हो रही थी, कीर्तन चल रहा था और ब्रजवासीगण भक्तगण अंतिम दर्शन अब चिता पे बस धरने वाले थे। जदि को सांस चल रहा था, नाड़ी जी से मतलब एक सांस तो बहुत द्रुत गति से चलता और एक बहुत धीमी गति से, मैंने पता भी नहीं लगे कैसे, तो लोग समझ नहीं पाए। तब तक वो गोस्वामी जी आए और बोले भैया वो जो बंगाली बाबा जो मूर्छित रह गए हैं कहाँ है? चिता पे पकड़ाए जाने वाले। अरे भैया उनको चिता पे मत धरो, चिता पे मत धरो, हमें श्री जी ने आज्ञा करके हमें भेजा। तो सब बड़े चौकन्ने हुए, इसी काम आते भाई घटना घटी यहाँ है और बरसाने से आज्ञा आ रही है और आज्ञाकारी सेवक आ रहा है। तो सब डट गए। उन्होंने जो मुख्य सेवक थे लेकिन पान श्री जी की प्रसादी श्री जी ने भेजा है, ठीक है मुख में डालो, ये पधारे नहीं है। जेबीन के मुख में वो पान मिली उन्होंने दी, महाराज तो जेबीन का स्पर्श हुआ, शिक्षक को बाबा श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे कहते कहते उड़ करके बैठे। हमारे ऐसी घटना मैंने बड़ी विचित्र घटना घटी। तो जानते दशा कैसी हुई थी? नाम जप से और लीला स्मरण से। प्रिया मिलन की लीला का स्मरण किया करते थे और उनके पवित्र नाम का जप किया करते थे और बड़ी अपरिग्रह भाव से रहते थे और उन्होंने अपने जीवन का तो उनकी जो है उनकी भजन की पद्धति से उनकी भक्ति से रीझ करके किशोरी जी ने अपना दिव्य दर्शन दिया और दर्शन तो केवल कहाँ झेल पाते, इसलिए वो मूर्छित है। तो प्रिया जी समझ रही है, प्रिया जी रखवाली भी की, उनकी बचाव उनकी जो देह की रक्षा भी की। और उसके बाद बाबा रहे तो मैंने एक आनंद की लहर छा गई चारों ओर कि देखो आज के जमाने में भी ऐसी बातें संतों के हृदय में प्रकट होती हैं। आज भी संत जन दर्शन करते हैं, आज भी लीला का अनुभव करते हैं और प्रिया जी का जो प्रत्यक्ष मैंने प्रमाण प्रत्यक्ष सबूत जो किशोरी जी स्वयं अपने कर कमल से पान भी भेज रही हैं और मुख में जाते ही जो 12-15 घंटा से मुझसे बड़े बड़े उठ के चैतन्य हो गए, श्लोक नहीं उठता। फिर उसके बाद बाबा बहुत महीनों वर्षों तक रहे, लेकिन कुछ मैंने सामान्य भाषा में कहेंगे विक्षिप्त से, कभी किसी को पहचानते किसी को नहीं पहचानते। आप जो प्रिया जी के दर्शन कर लिया भीतर, हम उसको क्या पहचानना क्या नहीं पहचानना, क्या जीना क्या मरना क्या जीना, तो बस इस ताक में है कि कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद जा मर गए थे जग करे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो जैसे हम लोग स्मरण किए थे ना कि मुख श्वासन मुख जुर्वा में जुगल चंद गोर सिरमा में, मुख श्वासन मुख जुर्वा में जुगल चंद गोर सिरमा में, कमल कमल कट करवा में मरकत मणि कंचन रवा में, कमल कमल कट करवा में मरकत मणि कंचन रवा में, मन भावत के भोग भुगावे सहज सुधागर सकच भावे, मन भावत के भोग
खवावे बदन दिलो की सिहावे रची रची रुचि की बीड़ी खवावे बदन दिलो की सिहावे बदन दिलो की सिहावे तो बदन दिलो की सिहावे गोरी 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 श्री राधिका मन भवन के गोरी 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 श्री राधिका मन भवन के गोरी गुण गण दिलो सामरो सोने सब सुख गोरी गुण गण दिलो सामरो सोए सब सुख गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका गोरी 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 श्री राधिका। फिर आगे जो श्यामा श्याम की और अंतरंग और मधुर झांकी है वो अगले पल में है कि कमल नयन कर कमल लिए हिल मिल रंग साल झुलो ही ललना झूलही अति रस रंगी लाल झूलत लाल झुलावत ललना अति रस रंग रह्यो ढोल अंगनि अंग उमंग तरंग अनंग प्रवाह बह्यो ढोल कमल नयन को मन कर सुंदर कमल लिए डहयो डोल श्री हरि प्रिया हित हिलन मिलन को मुख नहीं जात कहो सुख नहीं जात कहो डोल श्री हरि प्रिया हित हिलन मिलन को सुख नहीं जात कहो। सुंदर क्रिया करते हुए सुखन की माधुरी है और श्यामा जो झूला रही है रसिक शेखर लाल जी झूल रहे हैं क्योंकि झूला का प्रसंग है तो बहुत सुंदर पसंद है लेकिन बहुत ही सुंदर श्यामा श्याम की शोभा है झूलत झूलत लाल झूलावत ललना झूलत लाल झूलावत ललना अति रस रंग रह्यो तेरा रंग रह्यो अंगनि अंग उमंग तरंग अंगनि अंग उमंग तरंग आनंद प्रवाह भयो आनंद प्रवाह भयो कमल नयन को मग कर सुंदर कमल लिए डहयो दो हृदय कमल मुख कमल सुहाए कर पद नयन कमल मल भाए और कमल भेद बहुत के भरे सुरंग समुद्र दिखे जहाँ जहाँ जैसो समझ प्रबंध कहाँ कहाँ तैसो जहाँ जहाँ जैसो लगे संबंध कहाँ कहाँ तैसो समझ प्रबंध तेरे कमल नयन को मल कर सुंदर कमल लिए डहयो डोल बहुत हर्षित है मुदित है और श्री हरि प्रिया हित हिलन मिलन को मैं प्रिया का प्रेम पूर्वक हिलन मिलन का जो सुख है आनंद है प्रेम में अभी जो है वो वाणी का विषय नहीं है
मुख निदात कहो डोल कमल निकुंज की कलोलन देखि देखि त्रिगन परिगणपति संपत्ति कमल अमोदन संपत्ति अमोदन। तो ये जो सुंदर मंडल पे जो कुंज है विराज के कुंज है उसमें श्यामा श्याम को विराजमान की है और दोनों की बहुत सुंदर छवि जो है सुंदर झांकी बिहार पलायन वर्णन कर रही है। कि सुबरन डोल की तिथि पर संध्या से थोड़ी पूर्व की बात है, संध्या आरती से पहले की बात है समय और समग्र सहचरित ऐसी सुंदर क्रिया की प्रेम की दर्शन करके सुख के सागर में मग्न हो रही है, बहुत काल तक दर्शन करती हैं और दोनों सुख के सागर ऐसी लीला का स्मरण करके बाबा जो है वो शरीर की सुधीर बोल गए। श्री जी की जो गौर कांति है सुंदर अद्भुत छटा है उस तेज को सहन नहीं कर जाहि मनमोहन दृष्टि पर सो भयो सावन को अंधो सूझत रंग अरे जन चैतन्य कछु नहीं देखे जित देखो तित राधे खरे जित देखो तित श्याम खरे नर हरिदास के भय मतवारे ये प्रेम प्रवाह करे ये प्रेम प्रवाह जाहि लगन लगी घनश्याम की तो महात्मा कृतार्थ हो गए जीवन का लाभ ले लिए। ऐसी सुंदर झांकी है का स्वागत कर रहे तो चाहे तो आप इसको कम से कम 10-15 दिन और स्मरण कर सकते हैं जब तक आपको नहीं आता है ना वो फूल काटो फूल का झूला जब तक नहीं आता तो प्रेम से आस्वादन करें। फिर समय पा करके सभी देव महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम को जगाती हैं उठाती हैं बैठाती हैं वस्त्राभूषण से व्यवस्थित करती हैं दर्पण दिखाती हैं मुखवास देती हैं पान खवाती हैं मूर्तियों को जगाती हैं वस्त्राभूषण से व्यवस्थित करती हैं। फिर श्यामा श्याम को इस रंग महल से और संध्या आरती कुंज में ले आती हैं और वहाँ भव्य प्रकार से प्रियाजन को विराजमान करके आरती उतारते हैं जल बारती हैं प्रेम तोड़ती हैं और सभी हृदय बचाती हैं। फिर प्रियाजन की रस्में स्तुति करते हैं परा भक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिय परा भक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा। ये श्यामा जो आप कृपा करके हमें आप अपनी अनपायनी सेवा दीजिए पराभक्ति दीजिए ऐसी सेवा जो कभी तिरोहित न हो सदा अपनी अंतरंग सेवा करें। आप करुणा की सागर स्वरूपा है आप शरणागत वसला हैं आप सखी वसला हैं दासी वसला हैं हम पे आप ऐसी अनुकंपा कीजिए ऐसा अनुग्रह कीजिए पराभक्ति जोर सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी